डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम यूनिट 3 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है जन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है। फिर 1 बाय 1 आपके कोर्स में 3 हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल और रेड क्रॉस सोसाइटी। तो 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वाधीन भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर वृद्धि कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं विस्तृत रूप से देने के लिए समुचित प्रयास भी किए जा रहे हैं। अनेकों योजनाओं का निर्माण हुआ है, कमेटियां गठित की जाती हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य सेवा का आधारभूत इकाई बनाया गया और इनके माध्यम से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। द्वितीय स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य यूनिट की स्थापना की गई है। मलेरिया की रोकथाम हो, तपेदिक हो, मानसिक रोग के नियंत्रण व पोलियो जैसे रोग को खत्म करने के लिए भी कई विशेष अभियान चलाए जाते हैं। मातृ एवं शिशु कल्याण पोषाहार कार्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है। सन 1981 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सन 2000 ईस्वी तक स्वास्थ्य सबके लिए हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD के लक्ष्य का निर्धारण किया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता द्वारा संचालित किया जा रहा है। अधिकांश लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए आधुनिक एवं पारंपरिक दवाओं का मिला जुला प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु भारत में उपचार की विभिन्न पद्धतियों में स्वास्थ्य सेवाओं के अलग अलग स्तर हैं, जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी, पारस्परिक उपचारक, स्वास्थ्य केंद्र तथा हॉस्पिटल या अस्पताल एटसेट्रा। इन सभी को एक साथ स्वास्थ्य सेवा तंत्र भी कहा जाता है। स्वास्थ्य सेवा तंत्र में स्वास्थ्य कर्मचारी होता है, डॉक्टर, नर्सें और अन्य स्टाफ भी सम्मिलित होते हैं। वो अपनी निजी प्रैक्टिस में भी हो सकते हैं, अर्थात अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वो फीस भी लेते हैं, या वे समुदाय, सरकार, किसी धार्मिक सेवा संस्था, कल्याण संस्था या किसी अन्य संगठन द्वारा भी समर्थित हो सकते हैं। कभी कभी वे भली भांति प्रशिक्षित होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते। इसमें हम स्वास्थ्य सेवा तंत्र के बारे में बात करेंगे और ये भी इसमें चर्चा करेंगे कि एक महिला किस प्रकार इसका उपयोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हर समुदाय में ये सभी स्तर उपस्थित हों, इनके विभिन्न सम्मिश्रण भी हो सकते हैं। महिलाएं और सभी रोगी व्यक्तियों को तभी बेहतर देखभाल मिल सकेगी जब सेवाओं तक उनकी पहुंच होगी, और स्वास्थ्य सेवाओं के सभी स्तर, विशेषकर गांव, खंडवा, जिलों स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का जो है लाभ मिलेगा। भारत जो है अमूल्य व समग्र धरोहर वाली असीम विभिन्नता की भूमि है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, ये हम सभी जानते हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यहाँ पर अनेक पद्धतियां व रिवाज हैं। महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य तथा पारंपरिक आहार और भोजन के बारे में, इन पद्धतियों के बारे में दी गई सलाह का सही रूप से पालन करने से और महिलाओं व उसके परिवारों का स्वास्थ्य जो है सुधर सकता है। तथापि विशेषतः महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में भारतीय पद्धतियों का महत्व इत्यादि जो है अधिक लोगों में पाया जाता है, क्योंकि वे स्थानीय जीवन शैली तथा संस्कृति के अनुरूप ढाली जा सकती हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुधार की गुंजाइश भी होती है, विशेषकर सामाजिक प्रथाओं में जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं। फिर भी अधिकांशतः ऐसे क्षेत्र हैं जो संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सरल, सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध कराकर महिलाओं को बेहद लाभ पहुंचा सकते हैं। आयुर्वेद जैसी पारंपरिक पद्धति अपने दृष्टिकोण तथा महिलाओं और बच्चों को कुशल मंगल रखने में अधिक परिपूर्ण होती है।
भारत में स्वास्थ्य सेवा तंत्र में सरकारी व निजी सेवाएं सम्मिलित हैं, जबकि सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र का ढांचा एवं नेटवर्क अधिक वृहद है। यह ग्रामीण क्षेत्रों व उन लोगों तक पहुंचने में उतना सफल अभी तक नहीं हुआ है जहां इनकी आवश्यकता सबसे अधिक है। परिणाम स्वरूप 80% चिकित्सा सेवाएं निजी साधनों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, यूनानी, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के जो प्रैक्टिस वगैरह है उसको अधिक पसंद करती हैं, क्योंकि उन तक पहुंच जो है अधिक आसान होती है। फिर हम बात करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी की। कुछ समुदायों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित, दक्ष यानी कि निपुण, कुशल कर्मचारी होते हैं। वे स्वास्थ्य कर्मचारी अक्सर स्वास्थ्य पोस्ट या केंद्र पर कार्य करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते। समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं पारंपरिक प्रसव सहायक या दाई या सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी से ही सबसे पहले संपर्क करती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। समुदाय के लोगों में साथ नजदीकी रूप से कार्य करके वे उन स्थानीय परंपराओं तथा रिवाजों के बारे में सीख सकते हैं जो उनके सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम तथा उसके गंभीर रूप धारण करने से पहले ही उनका उपचार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये 20,000 से 30,000 आबादी के लिए एक बनाया जाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ये सब सेवाएं जो हैं नीचे बताई गई जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए उसे सक्षम होना चाहिए। पहला ये है कि स्वास्थ्य जानकारी, ताकि हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर यानी कि अच्छा से अच्छा फैसला ले सके। दूसरा ये कि वहाँ पे टीकाकरण की व्यवस्था होनी चाहिए जो अनेक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, जिसमें टेटनस, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टीबी तथा टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली अन्य बीमारियां भी सम्मिलित हैं। फिर है कि गर्भावस्था के दौरान देखभाल, प्रसव के पूर्व देखभाल, जो किसी महिला को गर्भावस्था में व उसे उसके अजन्मे बच्चे को प्रभावित करने वाली समस्याओं का गंभीर होने से पहले ही समाधान करने में सहायक होती है। फिर परिवार नियोजन संबंधित सेवाएं होनी चाहिए व पूर्ति, जो महिलाओं को यह चुनने में सहायक होकर अनेक जानें बचाती है कि महिलाओं को कितने बच्चे और कब से करने चाहिए। टीबी व मलेरिया का शीघ्र निदान तथा उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रजनन तंत्र के रोगों व यौन संचारित रोगों का प्रबंध व रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। मामूली रोगों का उपचार संभव होना चाहिए। समय पर रेफरल सेवाएं उपलब्ध की जा सकें। पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, ताकि पीने के पानी का जो शुद्धिकरण है उसमें सम्मिलित होना चाहिए। स्वास्थ्य गाइड्स, स्वस्थ कर्मचारियों, स्वास्थ्य सहायकों व दवाइयों का प्रशिक्षण समय समय पर होता रहना चाहिए। फिर है उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ये गांव के स्तर पर स्थित स्वास्थ्य चौकियां होती हैं। एक उप केंद्र लगभग 5,000 लोगों को सेवाएं देता है। पहाड़ी, आदिवासी तथा रेगिस्तानी इलाकों में यह आबादी 3,000 हो सकती है। आमतौर पर 5 से 6 उप केंद्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकारी लेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर बड़े कस्बों में ही होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं देने के साथ साथ यहाँ लोगों के उपचार के लिए 30 बेड होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में यहाँ डॉक्टर व प्रशिक्षित नर्सों की संख्या अधिक होती है और ये महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तथापि यहाँ भीड़ भाड़ होने और डॉक्टरों व नर्सों की अपने रोगियों के ठीक से न जानने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष उपकरणों से सज्जित प्रयोगशालाएं भी होती हैं, जो रोग का कारण जानने के लिए परीक्षण भी कर सकती हैं। फिर हम बात करेंगे हॉस्पिटल की। ये आमतौर पर बड़े कस्बों या शहरों में होते हैं और काफी महंगे हो सकते हैं।
इनमें काफी संख्या में डॉक्टर्स व नर्स होते हैं और गंभीर रोगों के उपचार के लिए विशेष उपकरण होते हैं। गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसी ऐसे विशेष अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो उसी प्रकार के रोगों का उपचार करता है। एक महिला को इन सब के होते हुए अस्पताल जाना पड़ सकता है। कोई ऐसी समस्या जिसका कहीं और उपचार संभव नहीं है, प्रसव या गर्भपात की जटिलताएं, फैलोपियन नलिकाओं में गर्भधारण जैसी आपात स्थितियां, ऑपरेशन की आवश्यकता वाली स्वास्थ्य समस्याएं इत्यादि की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। आप चाहे कहीं भी स्वास्थ्य देखभाल के लिए जाएं, आपको सम्मान के साथ उपचार पाने का पूरा अधिकार है। ये लोग आपके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं और उन्हें चाहिए कि वे आपको ये सब प्रदान करने के लिए यथासंभव प्रयास करें। इसके साथ साथ चिकित्सा सेवा की आवश्यकता वाले सभी लोगों को इन सेवाओं तक की पहुंच होनी चाहिए। ये सेवाएं आपके निवास, धर्म, जाति, रंग, सामाजिक स्तर, राजनीतिक संबंध या बीमारी के बारे में बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। यह बात सरकारी व निजी स्वास्थ्य सेवाओं दोनों पर लागू होती है। आपको अपनी समस्या और उसके उपचार के विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। आपकी समस्या क्या है और उसके क्या-क्या उपचार के विकल्प हो सकते हैं और जो भी उपचार किया जा रहा है उसकी जानकारी जो है पूरी दे देनी चाहिए, ताकि किसी तरह की समस्या जो है फ्यूचर में सामने ना आए। आपको सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको ठीक होने व इस रोग को फिर से न होने देने के लिए क्या-क्या करना है और कोई भी हानिकारक दुष्प्रभाव से बचने व उपचार के परिणामों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, यानी कि उन्हें पूरी जानकारी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। आपके साथ हमेशा नम्रता व सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की समस्या फ्यूचर में ना हो। अब हम थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेंगे कि हॉस्पिटल क्या है और वहाँ पर क्या-क्या होता है और उसका क्या पर्पस है। तो स्वास्थ्य संस्थान जिसमें रोग ठीक करने की व्यवस्था होती है उसे अस्पताल कहा जाता है। अस्पताल किसी भी बड़े नगर, शहर, जिला मुख्यालय व कस्बे में स्थापित किए जाते हैं। व्यक्तियों का रोग व अन्य कष्टों के इलाज के लिए उपचारीय सेवाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जाती हैं। चलने योग्य रोगी का उपचार ओपीडी यानी कि आउटडोर पंजीकरण करने के बाद वह रोगी नियत दिन किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से भेंट करके निदान कर सकता है। गहन चिकित्सा इकाई जिसे आईसीयू बोलते हैं में चिंताजनक अगर कोई स्टेटस होता है रोगी का जिसका, तो उसका आईसीयू में उपचार किया जाता है। रोगी की अवस्था में थोड़ा सुधार हो जाने पर उसे जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है। गंभीर श्रेणी के रोगियों को अंतर रोगी विभाग में निरीक्षण तथा परीक्षण करके भर्ती किया जाता है और शल्य क्रिया की आवश्यकता होने पर उसको सर्जिकल वार्ड यानी कि शल्य क्रिया कक्ष में भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में नाक, कान, गला विभाग, हृदय रोग, अस्थि रोग, मतलब हर तरह के जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके अलग-अलग डॉक्टर होते हैं और वहाँ पर उपचारीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जिस से भी संबंधित रोग है उसी स्पेशल डॉक्टर को दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में प्रशासकीय, वित्तीय, संगठनात्मक विभाग होते हैं। विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं, या सार्वजनिक हॉस्पिटल। कई जगह पर चिकित्सा महाविद्यालय और मेडिकल कॉलेज भी इनसे जुड़े हुए रहते हैं। रेलवे हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल है, निजी संस्थान के हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और मिशन हॉस्पिटल भी होते हैं। हर तरह के हॉस्पिटल में प्राथमिकता मरीजों की आवश्यकता को ही दी जानी चाहिए। हर अस्पताल में 24 घंटे सेवा उपलब्ध होनी चाहिए और हॉस्पिटल में रोगी निम्न कारणों से पहुंचते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा भेजे गए रोगी होते हैं, निजी हॉस्पिटल द्वारा भेजे गए रोगी हो सकते हैं, दुर्घटना या हिंसा के शिकार हो सकते हैं, या कोई भी रोगी किसी रोग से पीड़ित हो तो
वो हॉस्पिटल में जाता है या फिर परामर्श तथा उपचार के लिए आए हुए रोगी होते हैं। कुछ हॉस्पिटल विशिष्ट रोग के इलाज के लिए स्थापित किए जाते हैं, जैसे कैंसर है, टीबी है, मानसिक रोग हैं, हड्डियों का रोग है या फिर बच्चों का है, आई हॉस्पिटल है। इस तरह से कोई भी विशिष्ट रोग के लिए हॉस्पिटल हो सकते हैं। और एक जो सार्वजनिक हॉस्पिटल है उसमें कई तरह के विभाग होते हैं, जैसे आकस्मिक दुर्घटना है, क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं, एक्सरे विभाग है, फार्मेसी होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है, इन पेशेंट वार्ड होता है, आउट पेशेंट वार्ड होता है, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। कुछ हॉस्पिटल उपचारीय सुविधाएं जो भ्रमणशील होते हैं वो सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, यानी कि भ्रमणशील अस्पताल भी उपचारीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर किसी विशिष्ट रोग का उपचार भी करते हैं और आवश्यकता होने पर शल्य क्रिया भी करते हैं। उपचारीय सेवा के साथ सामाजिक एवं निवारण सेवाओं के माध्यम से रोगी के परिवार और क्षेत्र के अन्य लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा का उपचार सेवा उपलब्ध कराते हैं और रोगी के रिहेबिलिटेशन एवं सामाजिक सुस्थापन की व्यवस्था करते हैं। अस्थि रोग या तंत्रिका रोग से पीड़ित रोगी या ऑपरेशन या हड्डी टूट के बाद पुनः मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए फिजियोथेरेपी व व्यावसायिक थेरेपी की व्यवस्था भी होती है। इस तरह से हॉस्पिटल की भूमिका जो है रोग की उपाचारीय सेवा उपलब्ध कराने के साथ साथ पुनर्वासन की सक्रिय भूमिका निभाने की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये हमने बात की हॉस्पिटल के बारे में। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, हॉस्पिटल क्या है और जन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो 2 के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया है। फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।